नमस्कार दोस्तों, अभी हम एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जो मौजूदा वक्त में पूर्णिया शहर के सबसे तेज़ी से विकास करने वाला क्षेत्र बन गया है। और जब आप इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचनाओं को देखेंगे और फिर सरकार के विकास कार्यों पर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि वाकई आने वाले वक्त में ये क्षेत्र पूर्णिया शहर का सबसे रिहायशी एरिया बनने जा रहा है। वाकई इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं बनती नजर आएंगी आपको। दरअसल भी पूर्णिया शहर के पश्चिम चूनापुर नदी के पुल पर खड़े हैं और हम इसी पुल पर खड़े होकर इस क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर इस क्षेत्र की आबादी इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण इस क्षेत्र की ज़मीन सोने की भाव हो गई। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि किसी ज़मींदार के हाथ में कोई ज़मीन नहीं है। मौजूदा वक्त में जब आप इस क्षेत्र के किसी ज़मींदार से ज़मीन खरीदने की बात करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अब किसी ज़मींदार के हाथ में ज़मीन नहीं बची, बल्कि ज़मीन का कारोबार करने वाले लोगों के हाथों में सारी ज़मीन जा चुकी है। जैसा कि अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे और मेरे पीछे आपकी नज़रें जहां तक जाएंगी वहां तक आपको नज़र आएगा कि ज़मीन टुकड़ों में बंट चुका है। ये सामने जो मकान नज़र आ रहा है आपको, वो NH 107 के किनारे है, यानी चूनापुर जाने वाली इस सड़क से NH 107 तक जितनी ज़मीन आपको दिख रही है, इन सभी ज़मीन की खरीद बिक्री मौजूदा समय में बड़ी ही तेज़ी से किया जा रहा है। और जब आप पूर्णिया से चूनापुर जाने वाली इस सड़क के दक्षिणी भाग को देखेंगे तो आपको इस भाग में भी सभी ज़मीन का प्लॉटिंग ही दिखेगा। यहीं पर ही देखिए कि मौजूदा वक्त में भी निर्माण का कार्य चल रहा है और इस पूरे एरिए में लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। लगातार घरों की संख्याओं में बढ़ोतरी हो रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सभी ज़मीन को बड़े बड़े पिलर से घेराबंदी किया गया है। दरअसल कॉलोनी बसाने के लिए ये घेराबंदी किसी ज़मीन कारोबारी ने ही किया है और इस कॉलोनी का नाम भी दिया गया है सौंदर्य विहार। और जब आप नज़रें और आगे बढ़ाएंगे तो आप बाउंड्री किया हुआ ज़मीन भी आपको दिखाई देगा। इस बाउंड्री के भीतर भी कॉलोनियाँ बसाई जाएंगी। साथ ही आपको कई घर भी दिख रहा होगा मेरे वीडियो में, और उन घरों के बीच ये बड़ा वाला जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये बिल्डिंग है DAV स्कूल का। यही DAV स्कूल पहला रीजन है इस क्षेत्र की आबादी बढ़ाने में। ये DAV स्कूल शहर के प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि DAV स्कूल तक आने के लिए पूर्णिया शहर से दो रास्ते हैं। पहला मजली चौक से तो दूसरा डॉलर हाउस चौक से। इस क्षेत्र में DAV स्कूल के खुल जाने से इस चौक का नाम भी DAV चौक रख दिया गया। आज यहाँ तक पहुँचने के लिए बेहतर सड़कें भी बन चुकी है। DAV चौक पर विद्यालय के संचालन होने से धीरे धीरे इस चौक पर यानी DAV चौक पर दुकानें खुलने लगी और आज यहाँ दर्जनों दुकानें खुल चुकी है। आवश्यकता की हर वस्तु उपलब्ध हो जाती है इस चौक पर। विद्यालय के संचालन शुरू होने के बाद से इस क्षेत्र की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय के अगल बगल में ही ज़मीन खरीद कर बसने लगे, जो धीरे धीरे आज सड़क के दोनों किनारे बड़े बड़े मोहल्ले का रूप ले लिया है। दरअसल मौजूदा वक्त में जिस तेज़ी से इस क्षेत्र की आबादी बढ़ रही है उसका कुछ और भी रीज़न है, कुछ और भी खासियत है, जिसके कारण यह क्षेत्र शहर का रिहायशी एरिया होने की राह पर बड़ी ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पहला रीजन तो DAV स्कूल है, वहीं दूसरा रीजन है नहर पर बन रहे बाईपास सड़क, जो NH 107 से सिपाही टोला होते हुए मरंगा NH 31 तक जाती है। और उस सड़क का निर्माण कार्य भले ही गति धीमी हो, लेकिन बाईपास का निर्माण कार्य चल रहा है। तीसरा रीजन है पूर्णिया शहर के पूर्वी और दक्षिणी भाग से मधेपुरा, सहरसा और धमदाहा, रुपौली, बिहारीगंज जाने वाले लोगों के लिए भी ये सड़क मार्ग बाईपास रोड का काम करती है। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है कि इसी रास्ते से, इसी पुल को पार करके हम चूनापुर एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और जैसा कि आप सभी इस बात को जानते हैं कि पूर्णिया के युवाओं और सामाजिक संगठनों के प्रयास से बहुत जल्द
चूनापुर हवाई अड्डे से घरेलू उड़ान भरना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए मौजूदा वक्त में सभी प्रशासनिक अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर इस ओर लगातार कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में जब बनभाग से मरंगा तक बाईपास सड़क बनकर तैयार हो जाएगी और फिर चूनापुर हवाई अड्डे से घरेलू उड़ान शुरू हो जाएगी, तो फिर इस क्षेत्र में कई व्यवसायों का जन्म होने लगेगा। होटलों और रेस्तरां का भी व्यवसाय को भी चार चांद लगने लगेगा। कई नए कारोबार का भी सृजन होने लगेगा। कई लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलने लगेंगे। यानी कुल मिलाकर इन सारी खूबियों की वजह से आज इस क्षेत्र की आबादी बड़ी ही तेज गति से बढ़ रही है। आज कई लोग अपनी बचत को इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं और कई जमीन कारोबारी भी आज इस क्षेत्र की भूमि पर अपना निवेश कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना को देखकर और सरकार के विकास कार्यों को के मद्देनजर ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले वक्त में ये क्षेत्र पूर्णिया शहर का रिहायशी क्षेत्र बन जाएगा। इस क्षेत्र का भविष्य उज्जवल हो, इसी उम्मीद के साथ मैं मुकेश सिंह अपने सहयोगी मृदुल के साथ अब आपसे विदा चाहता हूं। यदि अभी तक आपने न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें, ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।